महाशिवरात्रि 15 फरवरी 2026। क्या खाएं क्या न खाएं, शिव कृपा पाने का रहस्य। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। दोस्तों, आज की यह जानकारी सिर्फ एक कथा या मान्यता नहीं है, बल्कि संयम, शुद्धता और ऊर्जा के संतुलन से जुड़ा एक गंभीर विषय है। 15 फरवरी 2026 को आने वाली महाशिवरात्रि साधारण नहीं है। यह वह रात है जब शिव तत्व अपने चरम पर होता है और मनुष्य का शरीर, मन और वातावरण तीनों एक साथ प्रभावित होते हैं। आज मैं आपको डराने नहीं आया हूं, बल्कि आपको सचेत और जागरूक करने आया हूं। महाशिवरात्रि 2026 क्यों है विशेष? शास्त्रीय गणनाओं के अनुसार इस बार महाशिवरात्रि पर विशेष ग्रह योग बन रहा है, जो ध्यान, साधना और आत्मशुद्धि के लिए अत्यंत प्रभावशाली माना जाता है। ऐसे समय में भोजन सिर्फ खाना नहीं रहता, वह ऊर्जा बन जाता है, और वही ऊर्जा हमारे विचारों और कर्मों को दिशा देती है। इसीलिए कहा गया है, जैसा अन्न वैसा मन। क्या हर सब्जी समान होती है? दोस्तों, प्रकृति की हर चीज अच्छी होती है, लेकिन हर समय के लिए नहीं। आयुर्वेद और प्राचीन जीवन शैली में भोजन को 3 वर्गों में बांटा गया है। सात्विक, राजसिक, तामसिक। महाशिवरात्रि की रात केवल सात्विक ऊर्जा के लिए मानी जाती है। पहली सब्जी बैंगन को लेकर बहुत मतभेद होते हैं, लेकिन कई परंपराओं में विशेष तिथियों पर बैंगन से परहेज बताया गया है। मान्यता यह है कि बैंगन का प्रभाव मन को अधिक चंचल और उत्तेजित करता है। महाशिवरात्रि की रात मन को शांत और स्थिर रखना होता है, ताकि ध्यान और जप सहज हो सके। इसलिए कई घरों में इस दिन बैंगन को न बनाने की परंपरा है। दूसरी सब्जी मूली स्वास्थ्य के लिए अच्छी हो सकती है, लेकिन इसकी तीव्र तासीर और गंध कुछ परंपराओं में पूजा के दिनों में वर्जित मानी गई है। कहा जाता है कि तीखी गंध वाला भोजन वातावरण की शांति को प्रभावित करता है। इसलिए महाशिवरात्रि जैसे गंभीर आध्यात्मिक दिन पर लोग मूली से दूरी रखते हैं। प्याज और लहसुन, ये तो अधिकांश लोग जानते हैं। प्याज और लहसुन तामसिक प्रवृत्ति वाले माने जाते हैं, ध्यान और संयम में बाधा बनते हैं। इसीलिए महाशिवरात्रि, नवरात्रि, एकादशी जैसे दिनों में इनका त्याग किया जाता है। एक चीज जिसे लोग भूल जाते हैं, मसूर की दाल। बहुत कम लोग जानते हैं कि कई परंपराओं में मसूर की दाल को भी वर्जित माना गया है, खासकर व्रत और साधना के दिनों में। इसलिए यदि संभव हो तो इस दिन इससे भी परहेज करें। तो फिर खाएं क्या? अब सबसे जरूरी सवाल। महाशिवरात्रि के दिन इन चीजों को सात्विक और सुरक्षित माना जाता है। लौकी, कद्दू, तुरई, कच्चा केला, फल, दूध, दही, सेंधा नमक, ये भोजन शरीर को हल्का रखते हैं, मन को शांत करते हैं और पूजा में सहायक बनते हैं। एक छोटा लेकिन गहरा उपाय, गुप्त नहीं, सरल। दोस्तों, भगवान शिव दिखावे से नहीं, भाव से प्रसन्न होते हैं। अगर महाशिवरात्रि से पहले आप अपने घर की रसोई साफ रखें, मन में शांति रखें और भोजन श्रद्धा से बनाएं, तो वही सबसे बड़ा उपाय है। कुछ लोग लाल कपड़े में एक साबुत कौड़ी सम्मानपूर्वक रखते हैं। इसे धन की स्थिरता का प्रतीक माना जाता है। लेकिन याद रखिए, यह चमत्कार नहीं, यह स्मरण है कि धन का सम्मान करना भी साधना है। अंतिम बात, महाशिवरात्रि डर का पर्व नहीं है, यह जागरण का पर्व है। अगर आप संयम, श्रद्धा और सादगी अपनाते हैं, तो महादेव की कृपा स्वयं रास्ता बना लेती है। हर हर महादेव। अगर ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो इसे आस्था के साथ आगे बढ़ाइए। शिव आपकी रक्षा करें, आपके घर में शांति और स्थिरता बनी रहे।